कैरियर में चमके, चाहते हैं चमके, तो आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे अपने टैलेंट को मत दबाओ। सारे बोलो हालेलुया। आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको दबाना नहीं है। अपने टॉपिक लिख लो आज का, अपने टैलेंट को मत दबाओ। मतलब टैलेंट का इंग्लिश हिंदी वाले यूपी वाले समझ लो, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं लगता, वो सोचते रहे टेंट को मत दबाओ। आप सुन रहे हैं, उसका मतलब है टैलेंट का के अपने हुनर को, अपने अंदर के विश्वास को, अपने अंदर के जोश को, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, टैलेंट जो आपके अंदर है, काम करने का टैलेंट, उसको दबाना नहीं है। हो सकता है आपके अंदर स्पीच देने का मन हो, आपको अपने मन को दबाना नहीं है। आपको IAS अफसर बनना है, दबना नहीं है, बनोगे। अपने मन को दबाना नहीं है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको दबना नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कर सकते हो, अपने विश्वास को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शैतान आपको दबाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर आपके टैलेंट को कोई किसी ने दबा दिया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, कितना लोगों ने सुना होगा, आपने कहते हुए सुना होगा, लोगों ने कहा होगा कि हमारा बच्चा 12वीं में बड़ा अच्छा था, इसने इंजीनियर करी, इसने डॉक्टर करा, इसने ये फलानी पढ़ाई करी। लेकिन उससे पूछो कमाता कितना है, तो वो बताएगा कि अभी मैं बेरोजगार हूं। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? आप गवर्नमेंट के पास नौकरी हो ना हो, लेकिन याद रखना मेरे परमेश्वर के पास एक जॉब है, वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास करना, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। कह रहा है कि इसने बहुत टैलेंट होगा, आपके पास हुनर होगा। कह रहा आज बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, कि लकड़ी का काम जानते हैं, बाडी का काम जानते हैं, बेल्ट का काम जानते हैं, जूते बनाने का काम जानते हैं। आपके पास टैलेंट है, कैसा भी टैलेंट है। आप खड़े खड़े मकान बेच देते हो, आप खड़े खड़े बंदे को भी बेच देते हो, आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, डीलर की बात कर रहा हूँ, आपको समझना है। क्यों रजिंदर मलिक? डीलर ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े बेच देते हैं सब कुछ। किसी माला किसी का बेच दिया, किसी का बिना रजिस्ट्री का नहीं। आपको सुनना है, कहता आपके अंदर कैसा भी टैलेंट हो, लेकिन अपने टैलेंट को आज परमेश्वर के सामने बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? कहता जब आप चर्च के अंदर आए, अपने टैलेंट के लिए आज परमेश्वर से मांग कर जाना है, बाहर आएगा वो यीशु मसीह का नाम है। कह रहा है जो लोग अपने टैलेंट को कहता मांगते नहीं, परमेश्वर से मिलता नहीं है। कह रहा है कि आज आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, क्योंकि आपके पास हुनर तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके बच्चे को क्यों दबा दिया गया? आपके कैरियर को क्यों दबा दिया शैतान ने? क्यों दबा दिया लोगों ने? क्योंकि उनके पास टैलेंट था, उनके पास हुनर था, लेकिन वो वकील की पढ़ाई थी, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आपके पास कहता है कि सब कुछ है, लेकिन आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी देखो ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कितने लोगों को पता है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? विश्वास करो, उड़ रहा है, लेकिन उसके पास टैलेंट है उड़ाने का, प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास उतरने का। वो ताजपुर में उतरना चाहता, लेकिन जगह ही नहीं है उतरने की, नहीं है ना। कहता बाजू वाला खेत लेना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि नहीं? आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं एक बड़ी आशीष का हेलीकॉप्टर आज रात आपके सिर पर, आमीन बोलने वालों के सिर पर, कैरियर बनाने वाला हेलीकॉप्टर, चंगाई देने वाला हेलीकॉप्टर, आपको छुटकारा देने वाला हेलीकॉप्टर, दुष्ट आत्मा से आजाद करने वाला हेलीकॉप्टर, जिसका नाम यीशु है, वो आपके अंदर आना चाहता है। वो जगह ढूंढ रहा है, प्लेटफॉर्म आप है। कह रहा आप वो प्लेटफॉर्म में अगर आप कहें कि प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं, आज रात वो अपना हेलीकॉप्टर आपके अंदर उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। चंगाई देगा आज वो, बरकत देगा वो, जो शैतान ने छिपा रखा है आपका कैरियर चमकाएगा इस साल के अंदर। आमीन बोलने वाले, क्या आप चमकने देंगे कि नहीं? समझ में आया? हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड की जरूरत है। आज यीशु मसीह को दुनिया में चमत्कार दिखाने के लिए प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। वो आप हैं, अपने लिए ताड़ी बजा लो आज। यीशु मसीह को प्रार्थना योद्धा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कहीं ऐसे लोगों ने भी ताड़ी बजाई है जो 1 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करते। अपने लिए बजाई है। जो 1 मिनट की प्रार्थना करता है वो ताड़ी बजा लो।
जो 1 सेकंड की प्रार्थना करता है अपने लिए, वो ताड़ी बजाओ। शाबाश, इनके कान सुनने लगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। कितने कह रहे थे कि खुश हो गए, आमीन। अगर आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका नाम क्रिश्चियन में रखेगा, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगी। याद रखना, अगर आप अपने प्रार्थना का लेवल, टाइम बढ़ाते हैं, घंटों घंटों की प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका नाम खाली क्रिश्चियन ही रखेगा, पूरी दुनिया में चमकाएगा यीशु मसीह का नाम। वादा है, बोलते हैं मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आपका नाम आज महान हो, आपके बच्चों का नाम महान हो, आपकी कंपनी, आपकी कैरियर का नाम महान हो। परमेश्वर महान बनाना चाहता है, लेकिन शैतान आपको रोकता है, इंसान आपको रोकता है, आपके अपने आप को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर दबाना नहीं चाहता। सुनो, कोई पास्टर यहां पर ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो वो कहे परमेश्वर इस पास्टर को भी मेरे से बड़ा पास्टर बना दे। मेरे अंदर भी ऐसा हृदय नहीं है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? सब ये चाहते हैं मेरे से बड़ा इंजीनियर इसको बना दे। चाहते हैं कोई ऐसा मेरे से बड़ा डॉक्टर बना दे परमेश्वर इसको। हाँ, जिसकी उम्र हो जाती है ना 90 साल, मुंह में दांत नहीं रहते, आंख नहीं रहती, तो वो जरूर बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे को तो इसको बना दे। वो जरूर कहेगी बना दे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको शैतान दबाना चाहता है, इंसान दबाना चाहता है। आजकल के इंसान ऐसा ही करते हैं। अच्छा, हमारे सामने पास्टर बनेगा, कह रहा है ऐसे अंडे को हम फोड़ देंगे, बाहर ही नहीं आने देंगे, बच्चे को बाहर ही नहीं आने देंगे। समझ रहे कि नहीं? मुर्गे का जो अंडा होता है ना, अगर उसको थोड़ी देर मुर्गी उस पर बैठ जाए ना तो बच्चा, और उसको संभाल ले तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसको मार्केट में दे दिया जाता है ना तो वो खराब हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे को संभालते नहीं है, पास्टर संभालते नहीं है, कई बार विश्वासी संभालते नहीं है एक दूसरे को। हम अपने परिवार को संभालते नहीं है, उसको और ज्यादा हम पुश करने की बजाय हम उसको धक्का दे देते हैं, चल तो कुछ नहीं कर सकता, और वो एक दिन मार्केट में चला जाता है। मार्केट में समझ रहे ना, अनाथों के हाथ में, बेसहारा के हाथ में, शैतान के हाथ में पड़ जाता है, पापियों के हाथ में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा सीखने के लिए सिखाया। आज हो सकता है आप, बहुत सारे लोग अपने एटीट्यूड में, आज लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है, एक घमंड है उनके अंदर। उनको अपने पैसे पर, शोहरत पर, उनके अपने टैलेंट पर घमंड है कि मैं कुछ कर सकता हूं। बोला हालेलुया। जिसमें अगर नाम यहोवा का नहीं है, यीशु का नहीं है, तो आपका टैलेंट बेकार हो सकता है। पहला शमूएल 16:23 पढ़े हम, देखें जरा। दाऊद के पास बचपन से एक टैलेंट था। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद का रंग गोरा था, दाऊद बहुत सुंदर था, दाऊद ताकतवर था, और दाऊद को शुरू से, देखो क्या चीज मालूम है शुरू से, पता है? दाऊद को भाले चलाने आते हैं, तीर चलाने आते हैं। दाऊद छोटी उम्र से, मैं कह रहा हूँ 18 साल की उम्र से ही उसको तीर चलाने, भालू चलाने आ गए, और उसने शेर और भालू को फाड़ दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने बड़े बड़े जानवरों को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर कितना बड़ा एटीट्यूड आ गया होगा, अच्छा जब मैं शेर भालू को मार सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसको कितना उसके अंदर होगा, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया अपनी लाइफ में। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार उससे नफरत करते रहे, नफरत पर नफरत करते रहे। उसके पास टैलेंट था, मैं फिर कह रहा हूं, गरीब घर का लड़का है लेकिन टैलेंटेड है। प्लेटफॉर्म नहीं है इसके पास, टैलेंटेड है। ओए इधर उधर नहीं देखना, इधर देखो, सुनो। टैलेंटेड है वो लड़का, और लेकिन हुनर है उसके पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास। एक दिन कहता हूं उसको समझ में आ गया, कहता है मेरे पास सब कुछ है, भालू को फाड़ सकता हूं, चीते को फाड़ सकता हूं, शेर को फाड़ सकता हूं। उसने गुलेल निशाना लगाता था, 1 सेकंड में निशाना, कहीं भी सही निशाना लग जाता था उसका। और आज आप गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। शादी में निशाना लगाते हैं, फ्लॉप। खुद भी चले जाते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, फ्लॉप। एक भी लड़की आके आई लव यू नहीं बोलती, खड़े हो जाते हैं अपने आप ही मर्जी से शराब के ठेके पर। आपका टैलेंट, आपका हुनर,
आपका फ्लोप हो रहा है, फ्लोप, क्योंकि आप पूरी दुनिया पाप का जीवन जी रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता उस व्यक्ति को जब समझ में आया, कहना उसकी मुलाकात एक रात नबी से हो जाती है, एक प्रॉफिट से हो जाती है, और वो प्रॉफिट उसके लिए क्या करता है? कहता उसको मिलता है रास्ते में और उसके ऊपर हाथ रखता है, उसको बोलता है जा, मैं तेरा आज से अभिषेक करता हूं। कहता है अब से तेरा टैलेंट दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा कैरियर दबा नहीं रहेगा, अब से तेरा हुनर दबा नहीं रहेगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा, तू राजा बनेगा। और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे? और देखो उसके ने उस दिन से कह रहे हैं कि उस दिन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उस दिन से उसने सबसे पहले एक टैलेंट शुरू किया, उसने घर पे तबला बजाना शुरू कर दिया। क्या बजाना शुरू कर दिया? साज बजाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि सारंगी बजाना शुरू कर दिया। और पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा। जब जब परमेश्वर की ओर से वे आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि जिस दिन दाऊद प्रार्थना करने लगा, सारंगी बजाने लगा, उसका कैरियर बनने लगा। बोलो हालेलुया। उस दिन उसको पहली बार राजा के महल में बुलाया गया, क्योंकि राजा को दुष्ट आत्मा तंग करती थी। और उसके बाद वो बेरोजगार था। हो सकता है आप भी बेरोजगार हो, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपने सारंगी बजाना, गीत गाना, वायलिन बजाना, गिटार बजाना सीख लिया, प्रार्थना करना सीख लिया, एक दिन राजा के महल में प्रार्थना करने के लिए बुलाए जाओगे चर्च। क्या आमीन बोलकर तैयार हो के नहीं? उसने देखा मेरा टैलेंट इंजीनियर का बेकार है, डॉक्टर का बेकार है, सब कुछ बेकार है, मेरा पैसा बेकार है। लेकिन उस दिन उसने गीत गाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और उसी समय दाऊद को महल में बुलाया गया राजा के सामने। और शाऊल को दुष्ट आत्मा तंग करती थी, और उसी समय जब लिखा जब जब वो वीणा बजाता तब तब दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाती और उसको बड़ा चैन मिलता। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए है। आपके पास टैलेंट है या नहीं है, आपके पास हुनर है या नहीं है, आपने बहुत पढ़ाई किया होगा लेकिन आप अनपढ़ हैं, या फिर आप अनपढ़ हैं, आपका कैरियर कुछ भी नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं कह रहा हूँ आज से कह रहा फैसला ले लो परमेश्वर, मैं तेरे लिए गीत गाया करूंगा, बजाया करूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना किया करूंगा। मैं कह रहा हूँ एक राजा आपको कॉल करने वाला यही लड़का चाहिए, यही गवर्नमेंट फोन करने वाली है, यही लड़का चाहिए। कोई मकान बेचने के लिए बेस्ट डीलर को नहीं, आपको बुलाने वाला है। कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए आर्किटेक्ट को नहीं, आपको बुलाने वाला है। आपके टैलेंट की पहचान परमेश्वर कराएगा। याद रखना, जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे दाऊद की तरह, तो आपको काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम। सुन तो लो पहले ही आमीन। दूसरों का काम तमाम करने के लिए नहीं मिला है, कह रहा काम पर काम मिलता चला जाएगा आपको यीशु मसीह के नाम। कैरियर बनने वाला है, आपको फैसला लेना है। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो गए? नहीं। गलती माँ बाप की है, वो अपने बच्चों को तबला बजाना नहीं सिखाते, गीत गाना नहीं सिखाते, सारंगी बजाना नहीं सिखाते, क्योंकि जब उनके बच्चे बर्तन लेके ऐसे चम्मच से कर रहे होते हैं ना, परमेश्वर ने पहले से उनके अंदर टैलेंट डाला होता है। वो चम्मच, छोटा बच्चा 2 साल का भी चम्मच लेके ऐसे कर रहा था, टन टन टन, माँ कहती थी दिमाग खराब कर रहा है, उसका टैलेंट वहीं। परमेश्वर ने कहा था उसको तबला बजाने के लिए। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर बोलता है उस बच्चे के अंदर, मन में डालता है, चल। वो थोड़ी देर में फिर जाता है, वो कहीं जाएगा दरवाजे पर चम्मच लेके, ठम 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 ठम, बाप आएगा, तेरे कान के नीचे दूंगा, तब कुछ नहीं बजाना, कुछ नहीं बजाना, कैरियर दफन। अब वो बोलता है, माँ बोलती है बेटे चुप कर। जहाज में बच्चे को लेके जा रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है, और माँ, आजकल की माएँ क्या कर रही होती हैं? एप्पल का फोन निकालो, एप्पल का फोन निकालो, देखो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो देखो फोन में देखो। और बच्चा, आजकल के बच्चे इतने शांत, मोबाइल देख रहे हैं। 6 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, 8 महीने का बच्चा मोबाइल देख रहा है, कह रहा क्या कैरियर बनेगा उसका। हालेलुया। हैं? फिर मम्मी कहती है मेरा बेटा ना
गंदी फोटो देखने लग गया बड़ा होके। अरे वो कैसे? पहले तो तूने उंगली दिखाई थी ना 6 महीने पहले। देखना, ऊपर करता रहो, ऊपर ऊपर करता रहो, ऊपर उंगली सिखाई है उसको, ऊपर करते रहो। वीडियो आएगी, एक और आएगी, एक और आएगी। और 6 साल बाद एक ऐसी वीडियो आई, 8 साल में बीड़ी पीने लगे। हालेलुया। आप गवा रहे हैं कैरियर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप गीत बजाने वाले, गाने वाले के पास शैतान नहीं, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा रहता है। चर्च कह रहा कब चैन मिला दाऊद को, शाऊल को? कह रहा जब वो तबला बजा रहा था, जब वो सारंगी बजा रहा था, जब वो गीत गा रहा था। याद रखना, अगर आपको आज तक भी आपकी बीमारी ने चैन नहीं दिया, आपके पैसे ने आपको चैन नहीं दिया, आपके लड़के ने आपको चैन नहीं दिया, आपका पति रोज शराब पी कर आता है और आपको चैन नहीं देता, मैं सारी औरतों को कह रहा हूँ, गेट पे बैठ जाना, ढोल लेके बजाते रहना अपने आप। मैं कह रहा हूँ आज रात आपको बड़ा चैन मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम। हेलो, ढोल ये वाला नहीं जो 500 किराए पर लाते हो, प्रभु के गीतों वाला। किसी को लाना नहीं किराए पर। आपकी 10 उंगलियां ये 10 तार वाली उंगलियां बननी चाहिए। दाऊद बोलता है मेरी ये उंगलियां 10 तार वाली उंगलियां होंगी। आपके पास तबला है या नहीं है? पैसे है या नहीं है? कह रहा इसी को तबला बना लो आज। समझ रहे कि नहीं? कहते हैं कैरियर जो छिपा हुआ है बाहर आएगा। आमीन बोलने वालों। आपको अपने पड़ोसी को बोलो मेरा टैलेंट दबा मत। सारे बोले हालेलुया। मेरी दादी को एक बार दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उसको 3 दिन लगातार, काफी बुजुर्ग थी वो, माता की तरह बैठी है इधर, काफी बुजुर्ग थी वो। और जो मेरे चर्च में से उठ उठ के भागते ना, उनको भी पकड़ लेते कई बार। तो सुनो, आपको सुनना है, वचन के बीच में से उठना नहीं है। आपको पानी की प्यास लगे, कुछ लगे, 2 मिनट बैठो। मेरी दादी को दुष्ट आत्मा ने, मतलब ऐसे नहीं, वो जब ये आंख बंद करती उसको सांप नजर आता, आंख बंद करती मुर्दे नजर आते, और वो करती आए रे खा लिया रे। मैं कहा क्या हो गया? कह रही सांप आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसी समय दादी मेरी विश्वास नहीं करती थी, और मैंने कहा मैं दादी आज तेरे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा तू ठीक हो जाएगी। दादी को मालूम था कि बजिंदर सिंह में ना सुर है ना ताल है। मैंने कहा बजिंदर सिंह के हाथों में कमाल है। मैंने कहा तू चिंता न कर। मुझे कहती ना सुर है ना ताल है। जब मैंने गाना शुरू किया कहती ना सुर है ना ताल है, क्या बेसुरा सा गा रहा है। मैंने कहा मुझे गाने दे जो मैं गा रहा हूँ, मैं फिल्म ही नहीं सुना रहा हूँ। कहते नहीं हमारे सत्संग में तो इतना बढ़िया बढ़िया गीत गावे। मैंने कहा हमारे सत्संग में, मैंने कहा सिर्फ ताड़ी बजाते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया। मैंने कहा विश्वास करना आज यीशु का नाम। मैं कह रहा हूं कि हमने गीत गाया, आपको गाना आए ना आए, बजाना आए ना आए, कोशिश करना है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। चर्च आमीन। आपके अंदर टैलेंट है, गीत गाने का टैलेंट है, आपके अंदर साज बजाने का टैलेंट है। समझ रहे हैं? कह रहा स्याही उसी की जो लिखना जानता है। सारे बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है। इसका मतलब स्याही बोलती है लिखने वाले, कह रहा जी लिखने वाले के पास जाती है स्याही, वो कहती है इसके अंदर टैलेंट है। अनपढ़ के पास जाती है स्याही, ये देख अनपढ़ बैठी, उसको लिखना ही नहीं आता, उल्टा सुल्टा लिख रही है। स्याही उसी की जो लिखना जानता है। कह रहा साज उसी का जो बजाना जानता है। ढोलक उसी के पास जाएगा जो बजाना जानता है। वो ढोलक वाला खड़ा जा, ढोल वाले, ढोल वाला देख, हाँ बजा के दिखा जरा इसको, बजा जरा, हाँ बजा बजा, बस बस बस, बैठो बैठो बैठो, बस 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 बस। देखा वैसे बुरे होगे कि नहीं इसके? आपको सुनना है। कह रहा है स्याही उसी की जो लिखना जानता है, ढोल उसी का जो बजाना जानता है। ये ढोल किसी और के गले में नहीं डला। समझ रहे हैं? और यीशु मसीह उसी का जो उसका नाम लेना जानता है। समझ में आए? और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है और वचन के बीच में चुपचाप बैठना जानता है। समझ गए? नहीं तो सुर ताल में खो दूंगा सारी आज। आपका टैलेंट कोई माइकल लाल नहीं दबा सकता। आपके अंदर एक टैलेंट है। अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने का भी टैलेंट है, सुनो, हालेलुया बोलने का टैलेंट है,
गवाही देने का टैलेंट है, किसी के कान में फूंक मारने का टैलेंट है, यीशु के पास चली जाओ, यीशु के पास, इतना सा बोलने का टैलेंट है। कहता आज रात आपके हालात बदलने वाले हैं चर्च, आपका कैरियर ऊपर आएगा। दाऊद को जिस दिन पता लगा कि मुझे करा के परमेश्वर के नजदीक रहना है, उस दिन से उसका नाम होने लगा, फेमस होने लगा वो। उसके बाद 17 के 45 में देखो कि गोलियत नाम का एक आदमी मारने के लिए आ गया, और उसी समय उसके जो भाई थे उससे उम्र में बड़े थे, मुझसे 20-20 साल उम्र में बड़े थे। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे पहले नौकरी करते हो, उन्होंने 2 कोठियां भी बना ली हो, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हो। याद रखना, तुम उनसे डबल स्टोरी नहीं, उनसे 4 गुना स्टोरी बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता यहाँ पर दाऊद के बारे में पढ़ते देखो कि दाऊद के भाई उसे दबा रहे थे। गोलियत से कौन डर गए? जिनके पास भाले थे, जिनको तीर चलाने आते थे, बड़े बड़े योद्धा थे, माहिर थे, डर गए उसके भाई और छुपकर करे झाड़ी के पीछे बैठ गए। और उसी समय दाऊद जब गया खाना लेकर अपने भाइयों के लिए युद्ध में, तो उसने कहा अरे भाइयों तुम युद्ध में कह रहे छुप कर क्यों बैठे हो, सामना क्यों नहीं करते दुश्मन का? उसके भाई का जवाब पता क्या था? कह रहा था चुपचाप बैठ जा, हमारी भी गर्दन कटवाएगा, कहता और खुद भी मारा जाएगा। लेकिन दाऊद का क्या जवाब था? दाऊद का जवाब ये था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर टैलेंट इसलिए डाला, तुम्हारा कैरियर कहाँ गया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया? दाऊद ने क्या कहा? कहता कि मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए, मैं जाऊंगा गोलियत से लड़ने के लिए। आज कह रहा कि परमेश्वर को कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। आज मैं कह रहा हूं एक आदमी को चंगाई दिलाने के लिए छोटा सा बच्चा भी जा सकता है। मैं जाऊंगा परमेश्वर के लिए, मैं जाऊंगा किसी के पास, मैं जाऊंगा दुआ करने के लिए, मैं हाथ उठाऊंगा दुआ करने के लिए। परमेश्वर आज रात एक छोटे से बच्चे को भी इस्तेमाल करने वाला चर्च। आपके पड़ोस में हीलिंग होगी, आपके पड़ोस में कोई जेल में बाहर आएगा, आपके पड़ोस में कोई बेड पर पड़ा है, आपकी दुआओं से बाहर आएगा। आपके अंदर ये टैलेंट है, थोड़े दिन के बाद एक बड़ा शोरूम, बड़ी फैक्ट्री के मालिक आप बनोगे। याद रखना, दाऊद के अंदर ये टैलेंट था। और दाऊद ने अपने भाइयों से पता क्या कहा? कहता डरपोकों चुपचाप बैठ जाओ। और देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा कि तूने मेरे सेनाओं के यहोवा को पुकारा है, ललकारा है, तूने ललकार दिया, चैलेंज किया है। कहता सुन, कहता ना मेरे हाथ में डंडा है, ना मेरे हाथ में तलवार है। ये जुबान याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ये वचन याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है चर्च, आपके हालात बदलने वाले, आपके टैलेंट बाहर आने वाला, कैरियर चमकने वाला है। कह रहा दाऊद कह रहा था, कह रहा तू तलवार और भाले से आ रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ लड़ने के लिए। कहता लेकिन मैं तलवार भाले के साथ नहीं। बेशक आपके पास पैसा ना हो, बेशक आपके पास कहता नौकरी ना हो, बेशक आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपने गब्बर सिंह को सुना, तेरे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आज मैं कह रहा हूं कि शैतान को नहीं, आज परमेश्वर को हाथ दे दो। अगर आपके पास दोनों हाथ उठाने के लिए है, दुआ में हाथ उठाने के लिए है, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े गोलियत को आज निशाना बनाओगे, बड़े से बड़ी बीमारी को भगाओगे, बड़े से बड़े कर्जे को भगाओगे, बड़े से बड़े काम आपके हाल होंगे आज रात। आमीन बोलने वालों के हाल होंगे। यहाँ दाऊद ने कहा, कहता मैं प्रार्थना, दोनों हाथ उठाकर कहा गोलियत को, बोलता है पता है मैं कौन हूँ? कहता मैं प्रार्थना योद्धा हूँ। कहता मैं आज यीशु मसीह से, यहोवा से प्रार्थना करके आया हूँ। कहता तेरे हाथ में ना डंडा ना तलवार है, मुझे कुत्ता समझ लिए, ना डंडा है। कहता मेरे साथ लड़ेगा? कहता मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ कोई आया, उसका नाम यहोवा है, वो लड़ेगा तेरे साथ। आपके कैरियर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परमेश्वर चलेगा लड़ने के लिए। याद रखना, अगर आपका टैलेंट है प्रार्थना करने का, तो सही समय उसने गुलेल लिया, पत्थर रखा और ताना मारा, सीधा एक ही निशाना जाकर लगा और उसी समय गोलियां ढेर हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आप पता नहीं कितने घंटों से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका निशाना नहीं लग रहा। हो सकता है आप पैसा लगा रहे हो पुलिस में भर्ती करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए आप लोन ले रहे हो, लेकिन आपका एक भी कैरियर नहीं बना।
आप जगह जगह अपनी शादी के फोटो भेज रहे हो, लेकिन एक भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे कुछ कहना चाहता है चर्च। वो कह रहा है आज, कह रहा है अगर जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, कहता है कि आज प्रार्थना में निशाना लगाना सीख जाना है। कह रहा है कि आपको अपने चरित्र को सही कर लेना है। जिनका चरित्र सही है और प्रार्थना सही नहीं है, जिनका प्रार्थना सही है चरित्र सही नहीं है, उनके निशाने चूक जाया करते हैं। लेकिन याद रखना, असली मसीहत वो है जो अपने चरित्र को संभाल कर चलता, प्रार्थना करता हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं, तुम गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाओगे, लगेगा। तुम कह रहा कैंसर पर निशाना लगाओगे, बीमारियों पर निशाना लगाओगे, लगेगा, भागेगा बाज। बड़ी से बड़ी बीमारियां हील होंगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपको कुछ बनाना चाहता है, आपके कैरियर को बाहर निकालना चाहता है। क्या आप अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोल सकते हो, बाहर आ जा, सपनों से बाहर आ जा, ख्वाबों से बाहर आ जा, अपने विचारों से बाहर आ जा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, कर सकता है तू। आजकल लोग परमेश्वर से नहीं डरते, शैतान से डरते हैं। साढ़े घर ना राती शैतान आ गया सी, मुंह भी टेढ़ा करके बताते हैं, साढ़े घर ना शैतान आ गया सी। और पड़ोसन ऐसे सुनती है, अच्छा क्या कहा उसने? कहती कुछ नहीं, बस रसोई में घूम के चला गया। यार वो घूम ही सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यार रसोई में घूमेगा या तुम्हारे टिड चो घूमेगा, नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो आज रात परमेश्वर उसको आपके टिड से, आपकी आंखों से, आपके बिस्तर से, आपकी बिजनेस से, अरे फुटबॉल बनाएगा उसे बाहर। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है आपके अंदर टैलेंट है दुआएं करने का, आपके अंदर एक टैलेंट है, लेकिन किसी ने छिपा रखा आपका टैलेंट। आपको विश्वास करना है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो आपका लड़का, लेकिन फिर भी शराब पीता हो और आप दर दर भटक रहे हो। आप कह रहे हो कि परमेश्वर कोई तो होगा, कहीं तो मिलेगा मुझे प्लेटफॉर्म। ताजपुर में हेलीकॉप्टर उतर गया, ये प्लेटफॉर्म है चर्च। यीशु मसीह वो प्लेटफॉर्म है जिसने अपने घर में बैठकर दुआएं करते हैं यीशु मसीह से। आज रात वो आपके कैरियर को, छिपे हुए कैरियर को बाहर निकालेगा, आपके ड्रीम को पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले क्या तैयार हैं आप? आपकी छिपी हुई नौकरी बाहर आएगी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय, अपने हाथों को उठाऊं, कुछ भविष्यवाणी करना चाहता हूं वचन में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कुछ लोगों की नौकरी छिपी हुई बाहर आते हुए देख रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों का रुका हुआ पैसा बाहर आते हुए देख रहा हूं। मैं आपकी चंगाई बाहर आते देख रहा हूं। आपका स्वास्थ्य, आपका फाइनेंस बाहर आते हुए देख रहा हूं मैं। बढ़ेगा इस साल में। सारे बोलो हालेलुया। हम निकाले मत्ती की किताब, उसका 13 का 7 पढ़ें जल्दी से। हाँ देखो कौन है आपको जो दबा रहा है। हाँ पढ़ेंगे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। जब वचन का बीज कहते बोया जाता है तो कुछ, देखो किसान क्या करता है, ऐसे झाड़ी में कुछ बोता है। दिखाए बच्चों के कपड़े दिखाओ, दोनों दिखा इधर। देखो किसान बीज लेके निकला, उसने एक फेंका, ये झाड़ियां हैं, झाड़ियों में दब गया। ये पथरीली भूमि है और ये उपजाऊ भूमि है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन सा बाहर आएगा? ये जो झाड़ी वाले बीज थे ना, झाड़ी वाले, वो बीज बाहर आने लगा, उठने लगी। उठो 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 उठो, ये बाहर आने लगा। उठो उठो चालू उठो, ये उठने लगी, झाड़ी के बीज दबाने लगी। समझ में आया? उठने लगी, फिर इसको दबाने लगे। संसार की चिंताएं आपको दबाती हैं। 3 तरीके से शैतान अटैक करता है। नंबर 1 चिंता, नंबर 2 धोखा, नंबर 3 आपके मन की अभिलाषा, आपकी सांसारिक चीजों की अभिलाषा। तेरे को कार तो मिला नहीं, बैठ जा। तेरे को घर तो मिला नहीं, बैठ जा।
क्या करेगी चर्च में जाके? तू ठीक तो हो ही नहीं, बैठ जा। आपके मन में धोखा देता है, तेरा परमेश्वर तुझे ठीक नहीं करेगा, तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तू मर जाएगा, धोखा देता है। वो झाड़ी के बीज। आप किसके बीज हो? जोर से बोलो। चुप। यीशु के बीज हो। किसके बीज हो? यीशु के। हाँ, आप बोलते हैं मेरे बाप का नाम फलाना है फलाना है। अबलू डबलू टबलू के बीज नहीं हो तुम यीशु के बीज हो। आमीन। और यीशु का बीज झाड़ी में दबने के लिए पैदा नहीं हुआ। कहता सुन रहे हो? वो प्रार्थना तो कर्म का मन तो है उस बीज का, लेकिन उसको झाड़ियों ने घेर रखा है, आसपास चिंताओं ने घेर रखा है। मैं आपको बता रहा, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे जब पता लगा यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता है, मैंने अपने दोस्त को कहा चल चर्च चलें। कहता हो ईसाई बनेगा क्या? मैंने कहा छोड़ परे, मैं संडे चर्च ही नहीं गया, झाड़ी का बीज बन के बैठ गया। अगले संडे मैंने एक आदमी जा रहा था, उसे लिफ्ट मांगने की कोशिश किया अपने पड़ोसी से। मैंने कहा चल यीशु मसीह के घर चलते हैं। मैंने कहा मुझे भी छोड़ देना। कहता दिमाग खराब है का, हम लालू के यहाँ के हैं, हम पानी पर विश्वास रखते हैं, तुम्हारा भगवान ईसाई पर नहीं रखते हम। उसने मुझे ऐसा किया कंफ्यूज, और उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, इतना दबाया, माँ की बहन की गंदी गंदी गालियां दी। मैंने कहा परमेश्वर इसका भला हो, और मैं पैदल चला गया उस दिन। और मैं जब चर्च से वापस लौटा तो उसी समय एक पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रखा और उसने कहा, कह रहा है तू अब दबा नहीं रहेगा, अब तू हमेशा बाहर निकलेगा सबके सामने। और मुझे पता नहीं था वो क्या कह रहा है। और जब मैं घर गया, उस आदमी को मुझे मोहल्ले में पता लगा पैरालाइज हो गया, जिसने मुझे गाली दिया था। उसका जी बाहर हाथ बाहर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि गाली दी थी ना, थोड़ा सा भड़ास तो निकाल लूं। और सारे आए, उसको कहीं अलग अलग जगह ले गए, लेकिन मैं इतना गुस्से में था, मैंने कहा मैं इसको पड़ा रहने दे खाट पे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा झाड़ी का बीज मत बन, शैतान तेरे मन में धोखा दे रहा है। कहता जा उसके लिए प्रेयर कर, और मैं तेरी प्रेयर से उसको चंगा करूंगा। आमीन। मैंने कहा हेलो, किसकी आवाज थी ये? आई एम नॉट पास्टर, मेरी कॉलिंग नहीं है ये। कौन है मेरे आसपास? मैं आवाजें लगा रहा था। मैंने कहा कौन है मेरे आसपास? मैंने फिर अपने पास्टर से सवाल किया ये, तो उस पास्टर ने मुझे कहा कोई जरूरी नहीं है, इंजीनियर भी किसी के घर पे जाके प्रार्थना कर सकता है, बस सिर पे हाथ नहीं रखना। मैं गया और उसी समय उस आदमी के घर, मैंने कहा लालू जी है? उसने कहा ये बोल नहीं सकते हैं, इनको पैरालाइज हो गया। मैंने कहा पहले पूछ लो, मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले मेरे को गाली दे के आई थी, एक दिन पहले। उसकी माँ उसकी पत्नी कह रही ए लल्ला कर देना, टूटी हुई है बेचारी, परेशान है, दुखी है, कह रही लल्ला प्रार्थना कर देना। मैंने कहा सबको बाहर निकालो घर में से। और शैतान मुझे पता क्या कह रहा है? बहुत सारे लोग दिमाग में डाल रहा होगा, मन में धोखा दे रहा है। कहता है बहुत सारे लोग देखेंगे चमत्कार हो जाएगा, यीशु का नाम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसको बाहर निकाल, इसको पकड़ और वहां डाल दे घास के डब्बे में, चल। वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पता है वचन चल रहा है, सुनो। और उसी समय उसने क्या किया, उसने सबको बाहर निकाला, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था। मैंने कहा अगर नहीं ठीक हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी यार। और मैंने, आप मानोगे नहीं, नया नया पादरी था, 1 घंटा प्रार्थना किया, खड़ा हो जा हाथ इसका, जबान अभी सही हो जा। पवित्र आत्मा ने कहा था अभी सही हो जाएगी, नहीं हुआ। 1 घंटा करने के बाद उस औरत ने पता है क्या कहा? अरे भाई लल्लन जाना, अरे लल्लू क्या बोलते बच्चे को? लल्लन, छोटा लल्लन, लल्ला चलना। कहती जाना, कहती हो गया बेटे, हो गया, हमारा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुमने कर दिया। मैं चला गया निराश होकर। जैसे मैं घर गया, 15 मिनट बाद वो आदमी मेरे घर पर था। हालेलुया।
उसका घर और मेरा घर एक गली का फासला था, एक गली का। 15 मिनट के अंदर मेरे घर। कह रहा हाथ भी काम करने लगा, आवाज भी काम करने लगी, दुकान थोड़ी लड़खड़ा रही है। मैंने कहा ये यीशु के चर्च में जाके ठीक होगी। अगले संडे सीधा यीशु के चर्च। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगले संडे के बाद मैंने क्या देखा? स्टेज पे खड़ा हुआ मुंह से गवाही दे रहा है। हालेलुया। आपको सिर्फ 3 संडे की कहानी बताई है, आप समझ रहे हो? ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी है। आज भी मेरा मकान नंबर किसी को नहीं पता, ले लो, दूंगा नहीं। वो सुन रहा होगा लाइव में, क्योंकि वो चर्च में जाता है। उसका बेटा इंजीनियर बन गया, उसके बाद कुछ नहीं था। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, टैलेंट बेकार था, इलेक्शन लड़ना चाहता था, बहुत कुछ बनना चाहता था, बेकार हो गया। लेकिन आज आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपका कैरियर बेकार है। लेकिन जिस दिन से उस आदमी ने हाथ उठाकर दुआ शुरू करना शुरू किया, उस दिन से उसका बच्चा एक टॉप इंजीनियर बन गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अटैक से बचना है आपको। अपने पड़ोसी को बोलो अटैक करना बंद कर। आपके बाजू में कोई बैठा है अटैक कर रहा पर, चिंताएं कर रहा। 2 चीजों से अटैक करता है, आपकी प्रार्थना पर करेगा, आपके चरित्र पर करेगा। करें, अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कितने लोग चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि आज रात पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी बदल दे। मैं अब मिट्टी में दबा नहीं रहना चाहता। मैं अब शैतान के नीचे दबा नहीं रहना चाहता। बीमारी के नीचे, कर्जे के नीचे, परेशानियों के नीचे दबा नहीं रहना चाहता। मैं बाहर आना चाहता हूं। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ओए दबना नहीं किसी से। ये लैंग्वेज समझ में आती है? ओए दबना नहीं किसी से। आजकल के जो पति होते हैं ना, पत्नियों से दबते नहीं है। सॉरी, आजकल तो पत्नियां ही पति को दबाती रहती हैं। अगर तू चर्च गया मैं जहर खा लूंगी, अगर तू चर्च गया मैं दोनों मुंडे लेके पानी में छलांग लगा दूंगी। समझ में आए कि नहीं? अगर आप इन विचारों से दब गए, याद रखना आपको जो परमेश्वर बनाना चाहता है नहीं बनाने देगा। इसका मतलब कोई टैलेंट को दबा रहा है। आपके अपने हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आप हो सकते हैं। जो बीज झाड़ी में गिरा उसे मोहल्ले ने, शैतान ने, विचारों ने, मन ने, धोखे ने, कह रहा किसी न किसी संसारिक चीजों ने उसे दबाने की कोशिश किया। लेकिन वो आप हैं। अगर आप वो बीज हैं जो कहता है किसी के दबाए नहीं दबे, आप 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, आप फलवंत होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होने वाले, आमीन बोलने वाले। विश्वास करते हैं? कहता आपको भी दबा सकता था शैतान, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, आप उपजाऊ भूमि पर आए हैं। अपने अंदर ये फैसला लेना है। मेरी बेटी एकता, जब मैं पास्टर बना, चंडीगढ़ में नया नया आया तो बीमार पड़ गई। और उसी समय जब आप प्रार्थना करने लगोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, आपके मन से धोखा देगा। आपके पास बार बार विचार लेकर आएगा कि फोन उठा ले, जरूरी मैसेज करना है, जरूरी मैसेज कर ले, कोई तरह से बात करना चाहता है। आप प्रार्थना छोड़कर मैसेज करने लगेंगे। जब मेरी लड़की बीमार हुई तो मैं फटाफट प्रार्थना करने के बजाय एक विश्वासी के घर पे पहुंचा और मैंने कहा यार बुखार बड़ा तेज है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, कार निकाल। मेरे पास कार नहीं है और आज मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो चल यार मेरे साथ। तो उसी समय वो व्यक्ति जैसे ही कहता मैं तैयार होकर आता हूं, तो मैं बैठा था उसके सोफे पर, उसकी दीवार पर वचन लगा हुआ था। उसमें यीशु मसीह, वचन नहीं था, उसमें सिर्फ फोटो थी। यीशु मसीह नाव पर खड़ा होकर चेलों के साथ पानी को डांट रहा था। मेरा मेरा सिर्फ मेरा मेरा शॉट देखना बस। यस आमीन। वो डांट रहा था बस। और इसी समय प्रभु ने उस फोटो से मेरे से बात किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फटाफट घर भाग जा, प्रार्थना कर, तेरी लड़की ठीक हो जाएगी। आमीन। मेरी समझ में आ गया कि मुझे डांटना है शैतान को। मैं उसी समय प्रार्थना किया, शैतान को डांटा। और जैसे ही डॉक्टर पर लेकर गया, वो फिर कहता चलो ले चलते, मैं तुझे ले जा, मैं प्रार्थना करूंगा और शैतान को डांटूंगा। और मैं डांटता रहा। डॉक्टर के जाने तक डॉक्टर की थर्मामीटर के अंदर बुखार नहीं आया।
कितनों को पता है यीशु मसीह जब गया पतरस की सांस पर सिर पर हाथ रखा और उसका बुखार उतर गया? उतर गया क्या? नहीं। विश्वास करना, आप वो बीज हैं जिसको शैतान दबाना चाहता है। आप वो बीज हैं क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा करने वाले लोग हैं। आपके बच्चे के बार बार ख्याल आएगा, आपका बच्चा मर जाएगा, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो आपके कैरियर को बाहर निकालना चाहता है, वो आपके पति की शराब छुड़ाना चाहता है, वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। जितने आज हाथ उठा रहे हैं आमीन बोलकर आज। सफल ना होने का कारण आपका सिर्फ आपके विचार हैं। कितने लोग सफल नहीं हो पाए? अगर सफल नहीं हो पाए तो वो आपके अंदर के खुद के विचार हैं और आपके अंदर का एटीट्यूड कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रभु को नहीं मानूंगा। आपके बच्चों का घमंड, समझ रहे हैं कि नहीं? नफरत। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आपने फैसला ले लिया, आज अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि मैं वो बीज हूं जो झाड़ी के लिए नहीं, दबने के लिए नहीं, ये कांटों में रहने के लिए नहीं, तंगी में रहने के लिए नहीं, परेशानियों में, बीमारी में रहने के लिए नहीं बनाया गया हूं। मैं फलवंत होने के लिए बनाया गया हूं। लेकिन समझ जाओ, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आज कांटों में से बाहर आएंगे, झाड़ी में से, वो चिंताओं में से बाहर आएंगे। मौत के मुंह में से कौन बाहर आया? योना मौत के मुंह से बाहर आया, मछली में बाहर आई, मच्छ के मुंह में से बाहर आया। आया कि नहीं? कितना विश्वास करना है। कैसे भी कर्जे के मुंह में हो, आज रात ताड़ी बजाने वाले बाहर आ रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं चिल्लाने वाले बाहर आ रहे हैं। आमीन। चर्च में आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं ताड़ी बजाने वालों से कर रहा हूं। मैं हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। इब्रानियों 4:2 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, जल्दी क्योंकि पढ़ो। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कहता है वचन का प्रचार हो रहा था, परमेश्वर का संत बोलता है, लेकिन वचन उनकी समझ में नहीं आया, विश्वास से के साथ नहीं बैठा। जिसने अपने दिमाग में वचन को आज नहीं बिठाया कि आज वचन मेरे से क्या बात कर रहा है, मैं घर जाकर इसको दोबारा सुनूंगा, मैं अपनी डायरी पर लिखूंगा। अगर आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं कि वचन बैठ गया अंदर, तो याद रखना एक गवाही जरूर बैठेगी तेरे घर में कल। आमीन। एक टीचर थी, टीचर समझते उसने होमवर्क दिया सारी क्लास को, एक लड़का होमवर्क करके नहीं लाया और मैडम ने पूछा, हेलो इधर आ, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया? इधर आ लड़की। इस लड़की को बुलाया और उसको कहा, बेटे होमवर्क क्यों नहीं करके लाई? होमवर्क क्यों नहीं करके लाई? कहती घर में लाइट चली गई थी। उसने कहा कितने बजे? जब मैं स्कूल से गई तभी 5 बजे। दोबारा लाइट आई? नहीं। फिर पूछा उसने, दोबारा लाइट आई? कहती आई। कहती फिर तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? कहती मैं डर गई थी कहीं दोबारा लाइट ना चली जाए। समझ में आया कि नहीं? बैठ जाओ। कुछ लोग इतने डरपोक हैं कि वो कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारी माँ और जोर से चिल्लाती है, आ, आ! क्या यार क्या बात है? अबे बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी माँ में से भूतड़ी जितना चिल्लाएगी उतना बाहर जाएगी। कहते हम जब प्रार्थना करते हैं मम्मी के हाथ से गिलास गिर जाता है, पटाक। मैं क्या बेवकूफ कहीं के, ये गिलास तेरी माँ के हाथ से नहीं गिरा, ये शैतान ने गिराया है। बस करो, मुझे भागना तुम्हारे घर से। समझ रहे हैं कि नहीं? जितना आप प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हारे घर में नुकसान हुआ, अगर तुम्हें किसी ने दबाया, समझ जाओ तुम्हारा टाइम आ गया कैरियर बनने का। चिल्ला सकते हो मेरे साथ? बोलो किसने लगाई आवाज? किसने किया था ऐसे? किसने किया था ऐसे बाइबल में? चुप, तुम्हारी मां ने नहीं किया। पतरस जब पानी पर चल रहा था, जो चेले उसको दबा रहे थे, अबे मरेगा क्या? क्या कह रहा है? पानी में चलेगा? वो यीशु है, वो भगवान है। अबे तू कौन है? अबे क्या कर रहा है? अरे तू चलेगा? तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अबे तू करेगा? अबे ओ बेवकूफ कहीं के, 8वीं फेल।
निक्कर डालने नहीं आती, चला अब इंजीनियर बनने। नाक साफ करना नहीं आता, चला डॉक्टर बनने। पतरस को कहा, अबे हेलो हेलो, डूबेगा क्या, मरेगा क्या, हमें भी डुबोएगा। और जब वो पानी पर चल रहा था तो चेले कर रहे थे, वाह, ताड़ियां बजा रहे थे। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद तुम्हारा बिजनेस इतना चलेगा, मोहल्ले वाले ताड़ी बजाएंगे, आमीन, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ताड़ियां बजाएंगे। आमीन। आज आप शोर मचा रहे हैं, कल आपके मोहल्ले वाले आपकी बड़ी गाड़ी देखकर कल शोर मचाएंगे। आमीन। मस्जिद ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਓਏ। समझ में आया कि नहीं? आपको कोई दबा नहीं सकता। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई मोटी सी औरत, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, मोटी सी औरत, हाँ मैं पतली सी औरत खड़ी हो जा। दबा सकता है इस औरत को कोई? हैं? पतली औरत खड़ी हो जा, ये दबा सकती है इसको? इसके कंधे पे हाथ रखियो जरा, दिखाइयो से 180 किलो का बच्चा सन्नी देओल का हाथ दिखाइयो, डाल इसके ऊपर हाथ, बैठा रहे पीछे। आप सुन रहे हैं कि नहीं? आपको ये मोटा आदमी, मोटी औरत दबा सकती है, शैतान दबा सकता है, लोगों का पैसा दबा सकता है, आपके विचार दबा सकते हैं, लेकिन आपके हालात आपको दबा सकते हैं, आपकी बीमारी आपको दबा सकती है। लेकिन याद रखना, जितने यहाँ पर मांग कर जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, अपने चरित्र को सही करने का फैसला ले रहे हैं, आज रात के बाद याद रखना कि रात कोई माइकलाल तुम्हारे कैरियर को दबाना नहीं पाएगा। अपने डर को बाहर निकालना है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे दबाए नहीं दबने वाला मैं। दबोगे, आपकी सफलता का राज है ये। मेरे साथ बोलना जिसने सफल होना। आज मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मेरे साथ तैयार हो आप? स्क्रीन पर देखो, लिख लो आप इस प्रेयर को। ये 3 पॉइंट आपको मेरे साथ बोलने जो आपको सफल बनाएंगे। ये मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा कर ऐसे प्रार्थना और मैंने सफल करता हूं आज। बोलो, हे प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, जिससे तेरे किसी महान काम के लिए चुना जाऊं। जिसके लिए तेरे महान काम के लिए चुना जाऊं। पहली प्रार्थना हो ये, किसी महान काम के लिए आप चुने जा सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके बॉम्बे में, यूपी में, हरियाणा में 100 करोड़ की फैक्ट्री आपसे लगवाना चाहता है, आमीन। जिससे आप बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकें। समझ गए? महान काम, महान वो लोग बनते हैं जो महान काम करना जानते हैं। दूसरी प्रार्थना, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े डोर को खोलेगा। विश्वास करो आज, बोलो बड़े डोर को खोलेगा। बड़े डोर को खोलेगा। जो आप बनना चाहते हो, वो जो डोर आज तक नहीं खुला, ये लाइन रोज 120 बार बोलना। आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह का नाम है। गवर्नमेंट जॉब का डोर, चंगाई का डोर खुलने वाला है। बोलो, हर वो शराब जिसने मुझे दिया है, जो कहता है तू कभी नहीं बढ़ सकता, वो मेरी लाइफ से नाश हो जाए। बोलो नाश हो जाए। करो उसे नाश, करो मुंह से बोलकर, नाश हो जाए, बोलते रहो। नाश हो जाए, नाश हो जाए। आपकी आवाज कोई शैतान ने नाश कर दिया। बोलो नाश हो जाए। बोलते रहो, बोलो वो शराब नाश हो जाए मेरी जिंदगी से। नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग बोले उनकी लाइफ से हर शराब खत्म हो गई। यस, आमीन। पड़ोसी को बोलो तू साइकिल से ट्रक पर आएगा। आपको समझना है, अगर आपने ये प्रार्थना ढंग से किया तो आज का मैसेज यही है कि आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस,
आपके बच्चे पढ़ाई में कह रहे स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल स्पीड पकड़ेंगे। आमीन। आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों को ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक। यस आमीन। कोई कहता है कि मेरे से पहले अमेरिका चला गया, लेकिन उसने 10 लाख कमाए होंगे। तुम कल जाओगे, परसों जाओगे, अगले महीने जाओगे, उससे पहले ओवरटेक करोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदोगे। आमीन। उससे पहले ओवरटेक करोगे चर्च, आमीन। उससे पहले ओवरटेक करोगे। आमीन। कई लोग कह रहे हैं ओ पापा मजाक कर रहे हो। मैं आपको वचन से बताकर, एक आखिरी वचन बताकर बाइबल बंद कर रहा हूं। हाँ, पढ़ेंगे पहला राजा 18:46। और एक लड़का मेरे पास आ जाए और 4 लड़के घोड़े बन जाओ। हाँ, 4 लड़के घोड़े बन जाओ, एक लड़का उनके सिर पे खड़े हो जाओ। हाँ भाई। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। ये देखो, ये एक राजा है और ये घोड़े, 4 घोड़े हैं। अबे जुड़ जाओ, चलो जुड़ो, जुड़ उनको। हाँ, अपनी टाई निकाल के इनके गले में रस्सी डाल ले के दे दो। हाँ, कोई चुन्नी दे दो बड़ी सी, दे दो। हाँ, शाबाश। देखो, आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आएगा। डाल इसके गले में और पकड़ ले, एक डाल ले। ये तेरा दुश्मन, डाल ले, डाल ले। अबे चुप, बस। सुन रहे हो? ये व्यक्ति रथ लेकर घोड़े के साथ, इसके गांव में देखो कितना बड़ा टैलेंट है इसके पास। राजा है ये, पैसा इसके पास है, देश में लोग इसको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। ये आज से पहले यहोवा को मानता नहीं था, नबियों का सम्मान नहीं करता था। और एक दिन नबी के पास जाता है और नबी के पास जाकर, घोड़े पर जाकर बोलता है, रथ पर खड़ा हुआ, कहता राजा एलिया प्रॉफिट, तुझसे विनती करता हूं अपने परमेश्वर को बोलना। कहता मेरा टैलेंट सारा बेकार हो गया, मेरा अन्न खत्म हो गया, मेरे चावल खत्म हो गए, मेरा पानी खत्म हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरा मान सम्मान खत्म हो गया। कहता मेरे देश में 3.5 साल से अकाल पड़ा है। कहता कुछ करना। कहता कहना परमेश्वर को। इसने सिर्फ क्या कहा? इसने कहा, एलिया ने कहा, एलिया यहां खड़ा था और ये यहां खड़ा था, बराबर में बातें कर रहे थे, ऐसे इधर मुकर बातें कर रहे थे। और एलिया को जैसे ही इसने कहा, एलिया ने कहा दौड़ जा, बारिश आ गई है, दौड़ जा। और इसने ऐसे किया, चलो 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 चलो। और ये घोड़े पता है जा रहे थे, ऊपर मुंह उठ के देख रहे, और ये बताया कर रहा है, पकड़ना। यहीं पे रुक गया और एलिया ने कहा दौड़, बारिश आने वाली है। और एलिया दौड़ गया। एलिया दौड़ता रहा और ये वहीं खड़े हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे। सुनो पता कैसे, चलो धीरे धीरे। सुन रहे हो? अभी नहीं, सारे बोले हालेलुया। एलिया दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और घोड़े इतनी आराम से, आधा घंटा हो गया इनको, एलिया दिखना भी बंद हो गया। कह के दौड़ गया और थोड़ी देर में एक बूंद 4 घोड़े के ऊपर गिरी, टप टप। घोड़े तोड़े, और प्रोफेसी सच्ची हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपको अभी लग रहा है, जितने आज विश्वास कर रहे हैं, जितने ने आज फैसला ले लिया, कह रहा है आपका बिजनेस, कह रहा है कि आपके रिश्तेदारों से ओवरटेक करेगा, दौड़ोगे। लेकिन आप इधर
बूंद गिरेगी ऊपर से, फट। यस आमीन। एक खबर आएगी, समझ में आएंगे नहीं? कहता विश्वास का जीवन जीना है। समझ में आया? घोड़े वो मार रहा है, चला। घोड़े कह रहे बेवकूफ कहीं का। आपका मन घोड़े जैसा है, आपके विचार घोड़े जैसे हैं, लेकिन भविष्यता को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी करके मैं भी भाग रहा हूं फटाफट, क्योंकि मुझे अगली मीटिंग में जाना है। आज रात आपके साथ मिराकल होने वाला है। तो उठाओ, आपका कैरियर बनेगा आज। आप बाहर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो। लोग आपको सलाम करने के लिए आ रहे हैं। आपके गेट के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। चर्च, याद रखना आपकी दुआओं से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पुकार लिया है, आपको बुलाया आज परमेश्वर ने। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर से आज कि परमेश्वर, मैंने सीख लिया है कि तूने मुझे डर का नहीं, पहला तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा, मैंने तुम्हें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का, विश्वास का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया है। याद रखना आज रात के बाद कह रहा मैं बोलता जाऊंगा, तुम समझते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। 1 हफ्ते के बाद, 21 दिन के बाद, 52 दिन के बाद तुम मेरी प्रोफेसी को समझ जाओगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता आज वचन के बीच, कहता वो हैं जो प्रार्थना योद्धा हैं। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनने के बाद फैसला ले लिया है कि परमेश्वर अब से मैं किसी के दबाए दबूंगा नहीं। कोई फोन आए, कोई कितना भी अर्जेंट काम आए, बिना प्रार्थना के, बिना वचन के बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर आज से मैं विश्वास रखूंगा, मेरा कैरियर बच्चों का बनेगा, मेरा टैलेंट बाहर आएगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरा परिवार ठीक होगा, मेरा कर जो आशीष दबी हुई है इस साल में बाहर आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले बाहर आएंगे। आमीन। ताड़ी बजाओ, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाहर आ रहे हो, एक गीत गाएंगे, एक गीत गाएंगे यहीं से, तेरी कोठड़ी उते गा दे कोई भी। हालेलुया। ओदी किश्ती च ओही बंदे बैणगे जो यीशु यीशु कहणगे। कितने लोग यीशु यीशु कहने के लिए तैयार हैं? कितने उसकी नाव में वो बोलता है कि यीशु नाम लेके मैंने एक किश्ती बनाई है। कितनों ने आज विश्वास की किश्ती बना ली यीशु मसीह के नाम में? अगर आपका विश्वास बड़ा है तो यीशु मसीह आपकी किश्ती में आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका हालेलुया ऊंचा है तो तैयारी करो, यीशु मसीह नजर आने वाला है यीशु के नाम में। वाजा मारदा यीशु नासरी, तेनू वाजा मारदा यीशु नासरी, तेनू वाजा मारदा यीशु नासरी, ओ मैनू वाजा मारदा यीशु नासरी। ओ तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के, तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के वाजा मारदा यीशु नासरी, मैनू वाजा मारदा यीशु नासरी, वाजा मारदा यीशु नासरी, तेनू वाजा मारदा यीशु नासरी। ओ तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण
बात ना करें, ये बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे। आज कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने दास के द्वारा आपको चंगा करे। आज कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह अपने दास के द्वारा आपके जीवन को बदल दे। कितने चाहते हैं कि आपके पास वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने चाहते हैं आज वो ऊंचा पद परमेश्वर आपको दे दे। लेकिन आज वो यहाँ खटखटा रहे हैं आपके लिए। क्या आप उस परमेश्वर को बुलाने के लिए तैयार हैं? आप उदास होने का समय नहीं है। ये मूवमेंट अपनी चंगाइयों को लेने का मूवमेंट है। ये मूवमेंट आपके आजाद होने का समय है। ये समय आपकी बरकतों को लेने का समय है। ये समय अपने घर की आशीष को लेने का समय है। ये समय पवित्र आत्मा की भरपूरी लेने का समय है। ये समय अपना बेस्ट रिजल्ट लेने का समय है। तो यीशु मसीह कह तो रहा, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, क्यों नहीं जाग रहे? तो तालियां बजाओ ना। ईमान वाले आंदे जेड़ा दुख कटदा है, ईमान वाले आंदे जेड़ा दुख कटदा है, दुखे शेरां दे मुंह बंद रखदा है, दुखे शेरां दे मुंह बंद रखदा। हाथों को हिला दे। बेडोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा दे, बेडोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे। वो आ रहा है बदलने के लिए आपको, वो आ रहा है चंगा करने के लिए आपको। बहुत जल्द आप परमेश्वर के दास के द्वारा जो भविष्यवाणी होगी, अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, अगर आप ले हैंड करवाने के लिए भी तैयार हैं, एक बात बोल रही हूँ, लाइनों में रहना, धक्का मुक्की मत करना, एक एक की ले हैंड होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है लाइन में रहना, आपकी जिम्मेवारी है प्रोटोकॉल को देखना और पंक्चुअल रहना, डिसिप्लिन में रहना। सबकी ले हैंड होगी, लेकिन धक्का मुक्की करेंगे तो खुदा का काम नहीं होता। लेकिन कितने आवाज लगाने के लिए तैयार है यीशु मसीह को कि खुदा मेरे घर में तू आ जा, मेरे परिवार में तू आ जा, आज मेरे रात को मेरे घर में खुदा तू साथ में चलना। अगर आप जकई की तरह बुलाने के लिए तैयार हैं, तो वो खाना खाने के लिए आपके घर में आने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है? पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है, पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है, आलम तेरा जिंदा जिंदा खुदा है, आलम तेरा जिंदा खुदा है। मैं सिर नू झुकावांगा याकूब दे खुदा दे, सिर नू झुकावांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, घमंड करांगा मैं डोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा दे, 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 घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे, मैं घमंड करांगा याकूब दे खुदा दे। कितने आज तैयार है आशीष को लेने के लिए? ऐसी आशीष नहीं आने वाली। लाइनों में रहो, अपनी अपनी जगह में रहो। वचन में लिखा पांति पांति में खड़े रहना। अगर आप धक्का मुक्की करेंगे तो सामर्थ्य नहीं उतरने वाला। आराम से खड़े रहो, सबके लिए दुआ होगी और रिसीविंग पावर जिसकी ज्यादा होगी वही आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनको देखने से ही, खुदा के दास के चेहरे को देखने से ही आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो वो बादशाह, वो परमेश्वर आपके जीवन को आज इसी वक्त बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़ी। कितने तैयार है अपनी आशीषों को खुलवाने के लिए? तो धक्का मुक्की नहीं करनी, खड़े रहो, आराम से वर्शिप करो जैसे सिस्टर के साथ। उठ टुक मंजी कर तुर जा यसु नासरी कवे, उठ टुक मंजी कर तुर जा यसु नासरी कवे, मेरे कोल सारे रोगां दी जवा, मेरे कोल सारे रोगां दी दवा, मेरे कोल सारे रोगां दी दवा, मेरे कोल सारे रोगां दी दवा यसु नासरी कवे,
भगत सागर बलदी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा है भगत सागर बलदी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा है भगत सागर बलदी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा हाथ को हिलाते हुए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा दिल विच कटी दी उदासियां दा बोझ तेरे नाल ही है दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ एक दिन ਲਈ नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल ही है एक दिन लई हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ भगत सागर बलदी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा है भगत सागर बलदी अग चो ओ बचाने दी ताकत मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा सब करेंगे हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे कि तू ही मेरा परमेश्वर है तू मेरा शरणस्थान मेरा गढ़ है तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है तू मेरे नाम को बढ़ाने वाला परमेश्वर है आइए सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे कलीसिया नीचे बैठ जाएं सारे। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा यहाँ कोई नहीं बैठेगा, मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करूँगा किसी को, उधर जाओ पीछे। शाबाश, उठो यहाँ से। अखियां चो वगदे ओए हंजुआं नु रोक सिट डाउन, सिट डाउन। नाले है जो ब्रांचों में जिसको देर हो रही है मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बाकी बैठे रहें। परमेश्वर मैं तेरा दान सुन प्रार्थना करता हूँ अनॉइंटिंग साल्ट के ऊपर। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन यार, सिट डाउन। यहां से उठ जाओ, सारे उठ जाओ, यहां से उठ जाओ, उधर जाओ पीछे। अगले संडे से किसी को नहीं बिठाओगे यहां पर, ये कहना नहीं मानते फिर पीछे बैठो। अपने जिसके अनॉइंटिंग सोल्ट है हाथ में ऊपर उठाओ। शाबाश, स्क्रीन पर देखो, इधर लेकर आ, इधर धर्मेंद्र हाथ हाथ कर लड़की इधर। कर दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है हालेलुया। जाओ जाओ, शाबाश। नीचे बैठो अपने स्थान पर। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी रुमाल स्क्रीन पर दिखा और मैंने प्रेयर की है उस पर। 5 मिनट के बाद आपके कैबिन में आएंगे, ऊपर उठाओ। शाबाश। जो कोई व्हील चेयर पर हैं, बेड पर हैं, आज उन्हें आपको नमक चटाना है। क्या खिलाओगे आज? क्या खिलाओगे चर्च? लिखा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कौन हो? नमक। और जो नमक होता है वो गद्दारी नहीं करता। नमक के दुश्मन कम मिलेंगे, आपने मिठे के दुश्मन ज्यादा मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? आपने शक्कर के ऊपर कीड़ी को मकोड़े को चलते देखा है, और नमक पर? तो यही नमक मैं आपके ऊपर डालता हूं आज। समझ रहे हो? तुम्हारे ऊपर नमक आएगा। यीशु मसीह ने, नीचे बैठो, नीचे। तुम आशीष में रुकावट बन रहे हो किसी की, बैठ जाओ। देखो आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं। कैमरा ले गया मेरी तरफ। नीचे बैठो, शाबाश। मैंने कहा, एलिया ने कहा और दौड़ गया। टांगे दिखाओ इसकी, दोनों टांगे दिखाओ, दोनों टांगे। देख रहे हो आप? जख्म, शरीर,
कहाँ से है आप? टांडे टांडे से लेके क्या लगते हैं आपके? ये इनके आप हट जाओ। मेरे जीजू हैं ये। आपके जीजू हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इनको काफी प्रॉब्लम हो चुकी है। चल नहीं सकते, ठीक नहीं हो सकते, कोई भी मेडिसिन इनके ऊपर असर नहीं कर रही है। कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है। नहीं पापा जी। देखो इसकी हालत देखो, माइक दिखाओ इसका, आंखें खोल सकते हो? इसको मेरी आवाज सुन रही नहीं सुन रही? देखो सुन रहे हैं कि नहीं? कितना परेशान है ये। यार मुंह ऐसे दिखा, सामने से दिखाना, हाँ ऊपर कर, हाँ ऊपर कर, ध्यान आ, कैसे नहीं दिखेगा? यहाँ से दिखा, अभी कर। सामने खड़ी हो। अच्छा विश्वास करना है आपको। आज मैंने क्या कहा? देखो मैं वही काम कर रहा हूं अहाब राजा वाला। डॉक्टर ने कहा हट जा, हाथ नहीं लेना। डॉक्टर ने कहा ये खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा इसके जख्म नहीं भरेंगे, ये ठीक नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, आंखें नहीं खोल सकता, प्रॉब्लम है इसकी, सारे शरीर में प्रॉब्लम। हाँ जी। कहाँ से है तुम? टांडा से। टांडा। हाँ जी। और देखो माइकल चर्च में आके खराटे मार रहा है। देखो खराटे सुनाओ। सुन रहे हैं आप? ये आंखें नहीं खोल सकता, होश नहीं इसको, दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। और देखो आज ये अनॉइंटिंग साल्ट अंदर जा रहा है। चाटो इसको, चाटो। पानी दे, पानी दे थोड़ा। हाँ बोलो उसके कान में, इसके कान में बोलो, बोलो उसको, इसको पानी पियो। ये छेड़ना नहीं, छेड़ना। अब हट जा, एक पैर दिखा। तीनों कैमरे रख, 3 डब्बी बना ला ली। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी इसी समय रुमाल दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ रे 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 रे। होश में आने पाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखें खुल जाएं, हाथ पैर चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। घाव भर जाए। जो आजा बेटे इधर आ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरा काम है हाथ रखना और फैसी करना। देखो प्रभु क्या करने वाला है इसके साथ। चलो हम, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? बबलू कौन है? बबलू कोई बबलू है? हाँ सुन, बबलू इधर आ ना। बबलू तोड़ क्या बाहर, टप जा। देवेगा शिफावा मेरा यीशु अज आया है। देवेगा शिफावा मेरा। कहाँ से है? शादी हो गया तेरा? हाँ जी। बेटा है तेरे पास? मिल रहा है? हाँ जी, आमीन। कहाँ से है? गोरखपुर से। बेटा है तेरे पास? नहीं जी। मैंने तेरे को बुलाया, होली स्पिरिट ने बोला मेरे को भी। यस आमीन। तू मेरे को जानता है? नहीं। कहीं नहीं मिला? नहीं जी। किसी को बताया तो नहीं यहाँ पर? ये परमेश्वर है कि नहीं? बताया जी। सुन रहे हो? ये पवित्र आत्मा है। इसके पास बेटा नहीं है। प्रभु ने बबलू नाम लेके बुलाया। इसने सोचा शायद मुझे आज पादरी ने इसलिए बुलाया, इसको ठीक मेरे हाथ से कराएगा।
हैं? यस आमीन। बेटा होगा। यस आमीन। पायल, पाजल, सोनम। सुनो। ओहो, मैं कह रहा हूँ तुझे नहीं, और मुझे क्या लगता तेरी सोनम से। पायल, पायल का नाम लेके तेरे को दुआ करना 3 दिन, तीसरा महीना मिराकल का होगा यीशु के नाम में। यस आमीन। उठो, देखो, चलो, शाबाश, उठो, चेक करो, यू आर हील। चलो, 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 उठो, उठो, आने दे, शाबाश, चलो, चलो, आपकी ताड़ियां कमजोर है, चर्च, उठो, you are healed. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. रोगियां दे रोग मेरा यीशु दूर करदा। इतनी गर्मी है, देखो, है ना, देखो कितना परेशान है। सुन रहे हो? ऊपर दिखाओ, यीशु है यहाँ पर। ये 5-5 मिनट में तौलिया दे जरा। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर। Yes. यीशु दूर करदा। मारी की आवाज जिंदा लाजर नु करदा। अने दे अखियां नु दिंदा यीशु खोले। सुनो, आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, यू आर हील। मेरे पास एक अनॉइंटिंग है, अभिषेक, अभिषेक है यहाँ पर। नीचे बैठे, सिट डाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, खड़े होने दो, होने दो। चलो, शाबाश, 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 उतरो, आजा, आजा, शाबाश, उतरो, 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 कर 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 कर, चल, शाबाश, चलो, 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 जलाली देखो उसने हालेलुया। सुनो, सुनो, माइक करो, चलो, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर, माइक कर। हाँ हाँ, लड़की, लड़की से बात कर, लड़की से। बेटे आगे जा, खंबे से इधर। पानी पिला इसको, पानी पिला लड़के। अनॉइंटिंग वाटर दे इसको, बोतल दे इधर, पी जा बोतल, सारी पी जा, अपने आप से पियो। अभी सुनो, अभी आप देख रहे हो, अभी चल सकता है, अभी चल रहा है। आज से आप जख्म भरते भी देख रहे हैं। कितने टाइम से बेड पर रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से। आज पहली बार इतना चलते हुए देख रहे हो कि नहीं? जोर से तारीफ करो। चलो, साइड में जा, चलता रहे, चलता रहे, डरने की जरूरत नहीं है पहलवान। चल, तू चल सकता है, आ मेरे पास, शाबाश। तार हटा, सामने से डर रहा वो, तार नीचे रख, चलता रहे, चलता रहे, शाबाश, चलता रहे, चलता रहे,
चलता रहे, यू आर ही। देखो 6 साल से दिखा, इसका पैर दिखा, खून आ रहा है इसके पैरों से, खून दिखा, खून कहां से आ रहा है देखो स्क्रीन पर। ये आदमी को इतना दर्द होता है, पड़े पड़े चिल्लाता है, 6 साल से बेड पर है। और जैसे मैंने हाथ रखा, अनॉइंटिंग सोल्ट डाला, इसके हाथ पैर काम कर रहे हैं। देखो चल बेटे चल, चल के दिखा, और डॉक्टर को रिपोर्ट चेक कराना आप। चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 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 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਸੂਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपके सामने देखो पानी पी रहा है, चल रहा है, आज 6 साल के बाद खड़ा हो रहा है, पैर सब, चल बेटे चलता रहे, चलता रहे, चल चल आगे, चल आगे, चल जाओ कमरे में जाओ, शाबाश, चलो चलो एक बार और जाओ उधर। लंगड़े चलाए तो मुर्दे अपने जलाए हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। है जीवन नया, गेट खोल दे, चलाए तो गेट खोल दे, देता गेट खोल दे, गेट। बाकी पीछे हो जाओ, कोई नहीं आगे आएगा। सुनो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो आगे आएगा। और मैं बोल रहा हूं, देखो अभी इसी समय हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म अभी इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं आदेश देता हूं और इसी समय सारी ब्रांचों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। ये पवित्र आत्मा है, विश्वास करना। देखो अभी इसी समय छुटकारे की शाम है। अपने रुमाल घुमाओ, अपने रुमाल घुमाओ, अपनी ताकत दिखाओ आज। लंगड़ी चलाए तो मुर्दे जलाए तो जीवन नया, लंगड़ी चलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन। देखो दुष्ट आत्माएं निकल रही है आज, खाया पिलाया बाहर आ रहा है। चलो छोड़ो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, आओ बाहर, आओ बाहर, आओ बाहर, आओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। काला जादू चाहे, पथरियां चाहे, रसोलियां चाहे, यूरिक एसिड चाहे, थायराइड चाहे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, निकल जाओ। आग आ रही है, नीचे बैठो बाकी लोग। फायर, आग लगा रहा हूं। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर चाहे, गिल्टियां चाहे। मैं देख रहा हूं किसी के पेट में नसें शैतान ने पकड़ रखी हैं। आजाद हो रहे आप, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे। मैं देख रहा हूं कोई छोटा बच्चा है, बोलता नहीं, सुनता नहीं है। अभी इसी समय वो बोल रहा है और सुन रहा है। निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। ना 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 लड़की का लंगड़ी चलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया, लंगड़ी चलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। बाहर आ जाओ, चलो खाया पिलाया बाहर आए। अरे गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर, कर्जे जाए, शराब टूट जाए, शर्मिंदगी जाए, और आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर। अगबा की रूदी, 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 अगबा की रूदी।
ये आगे वाले अभी नहीं आना, वॉलंटियर रोक के रखो इनको। अभी इसी समय जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है, खड़े कर दे उनको अपने स्थान पर। 2 लाइन ले हैंड की लगा दे उधर, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिसको चंगाई चाहिए शाबाश, रुमाल घुमाओ। चर्च पवित्र आत्मा जी जो रुमाल घुमा रहे हैं इसी समय ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर उठा, कैमरा ऊपर उठा, घुमाता रहे, घुमाता रहे। शाबाश, इधर घुमा, घुमा, ऊपर करके घुमा। वो देखना उधर कैमरा, उधर देख स्क्रीन पे। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शराब टूट जाए, लंगड़े खड़े हो जाए, व्हील चेयर से आजाद हो जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और देखो, चेक करना जिसको गिल्टी है, गांठे हैं, किस किस को है। हाथ उठाओ जिसको गिल्टी है, गांठे हैं, सर्वाइकल है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आप हीलिंग को देखेंगे अभी, 2 मिनट में चंगाई को देखेंगे अभी। किस किस को है, हाथ उठाओ, आने दे ऊपर। जिसको गिल्टी गांठे ऊपर आने दे। एक लड़की को लाइन लगा, आने दे, आने दे, लाइन लगा, बस बस। गिल्टी गांठे हैं, मैं बैठो, मैं बैठो, बस 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 बस। अपने हाथों को उठाओ, देखो ऊपर करो, ऊपर करो हाथ, हाथ पीछे बाहर हो जा, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो दूसरे का, और देखो ऊपर करो। हाथ उठाओ शामा, मैंने दुष्टा ओए, अभी इसी समय हाथों को पकड़ो, ऊपर करो हाथ, सीढ़ी से नीचे चल, सीढ़ी से नीचे, सीढ़ियों से नीचे जाओ, सीढ़ियों से नीचे, बस ऊपर करो, शाबाश। और वॉलंटियर नीचे बैठ जाओ, तुम ऊपर उठाओ, शाबाश। मेरे पीछे बोलो, यीशु तू मुक्ति दाता है, तू मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। हर एक जन के जो पीछे खड़ा आज, क्या प्रभु मेरे घर में शांति दे, आज मुझे छुटकारा दे बैक पेन से, आज मुझे छुटकारा है सर्वाइकल से, माइग्रेन से, गिल्टियां, रसोलियां, कर्जे के शराब खत्म हो जाए आज। बोलो पवित्र आत्मा तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू मुझे नशे से छुटकारा दे, तू मुझे काले जादू से छुटकारा दे। मैं विश्वास करता हूँ तू यहाँ है। वो बच्चे वाली को साइड में कर, बोलो तू यहाँ है, यीशु के नाम में, साइड में जा, यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे चंगा कर रहा है। बोलो आमीन। मैं 3 गिन रहा हूँ, अपने हाथों को ऊपर करो। 1, जोर से बोलो यीशु। पिछले भी बोलो, आज बड़ी हीलिंग होगी, पीछे खड़े हो जाओ, चमत्कार होगा आज। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। कोई गूंगा बोल रहा आज, बहरा सुन रहा आज, किसी का टेलीफोन आएगा आज, आपके घर के काम बनेंगे आज। आमीन। बोलो यीशु। 2, 3, ये देखो आ गया फायर। हालेलुया। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, झगड़े छूटेंगे। हालेलुया। सुनो, ये लेडीज जिसको काला जादू जादू टोना है, अपने सिर पे हाथ रख लो सब लोग। अगले 5 मिनट में अपने हीलिंग महसूस करोगे। अभी जो काम नहीं कर सकते करके देखना, अभी जो खड़ा नहीं हो सकता खड़े होकर देखना। खड़े हो जाओ, जिसको दुष्टात्मा में प्रॉब्लम है खड़े हो जाओ, चेक करो, उछलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करो। सर्वाइकल गया, पथरियां गई,
और इधर देखो लाइन, देखो लाइन लाइन, देखो फटाफट सामने आओ, सामने आओ। कब से गिल्टी काठी है, सबसे जल्दी कर, खड़ा हो उधर। 15 साल से 6-7 महीने 6 साल से आ गया फटाफट। कब से गिल्टियां गट्ठे, साल बता, साल आ गया। जो नेक्स्ट, कितने साल से? 11 साल। नेक्स्ट, 3 साल से। कितने साल से? 3 साल से। नेक्स्ट, 14 साल से। नेक्स्ट, 1 साल। नेक्स्ट, 5 साल से। फिर नेक्स्ट, 6 महीने। नेक्स्ट, 15 साल से। नेक्स्ट, 12 जा। बांदरी इधर से जाया कर वापस। सुनना है, विश्वास करना है। देखो मेरी तरफ देखो, और इधर चेक करना, जिसके लिए सिर पे हाथ रखा हुआ है 5 मिनट के अंदर चेक करना। देखो आप ठहर नहीं पाओगे, गिर जाओगे। 1, मैं चल रहा हूं स्टेज पर, देखो 2, 3, फायर, टच, रिलीज। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। तेरे सिर पे तेल मलो, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च, आप चंगे हो गए। यीशुआ, बस विश्वास करो। मिले मेरी ये दुआ। यीशुआ, उछलते हुए नाचते हुए, सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ, 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 अभिषेक मेरा किया। कैमरे में बोलो बोलो बोलो, अभिषेक में। मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। रुमाल पर देखो, अभी आपके बीच में वॉलंटियर आएंगे। ले हैंड रूम में घुस जाओ, जो कैबिन में कुर्सी पर बैठे हैं घुस जाओ। मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। अपने सोते से मेरी रक्षा करे। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। तेरे सिर पे तेल मला, चलो किया। अभी पूरा ये अभिषेक किया, अभी जिसके ऊपर रुमाल लगाएंगे, ये देखो चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ जाओ, एक एक कैबिन में घुसो, 2 कैबिन में घुसो। कैमरे के साथ जाओ, कैमरे के साथ। पहले ले हैंड में जो कुर्सी में बैठे, ले हैंड में बैठो। देखो चेक करो, एक चेयर में बैठाओ, पास्टर सपना बीच में आ रही, पास्टर बीच में आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और चेक करो साइड में गिल्टियां, रसोलियां गैप रही, साइड में हटो, देखो चेक करो, लाइन लगाओ इधर। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटे नहीं। अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। पाक रो तू दे अभिषेक। पाक रो तू दे अभिषेक। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक तू दे। देखो आप चमत्कार तो सुनो। मैं कह रहा हूं जिनको स्टेज पे बुलाया था, गवाहियां चेक करना। और देखो हाथ जाओ, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। अभिषेक मेरा किया, मुझको स्टैंड अप, डरो नहीं, डरो नहीं। अब काम करेंगे, शाबाश। आपके टकनों में आज शिफादा दिन है तोड़ा, रूह पाक कहंदा। शाबाश। आज शिफादा दिन है तोड़ा, रूह पाक कहंदा। चलो
फ्री इन द नेम ऑफ चलो जोर से तारीफ करो, जोर से। उठ जाए उठ जाए उठ ना विची उठ जाओ, उठ जाए उठ जाए ना विची उठ यसु नाम विची उठ जाओ उठ यसु नाम विची 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 नाम। चलो कोशिश करो, चलो चलो कोशिश करो, ताड़ी बजाओ जोर से। You are here. सुनाम विच उठ जा उठ जा उठ जा उठ यसु नाम विच उठ जा। लंगड़ी जलाए तू मुर्दे जलाए तू देता है जीवन ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। लंगड़ी जलाए तू बच्चे छोड़ कर आया करो, बच्चे हटा जैसे। लंगड़ी जलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। सुनो, जिसको प्रेयर करानी है ले हैंड में खड़े होना है, अपने झोले बैग उतार कर आया करो, किसी को पकड़ा के आओ, समझ के। छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उनको दूर करके आया करो। मैं जिसको शाबाश। छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जोर से तारीफ करो, जोर से। देने वाला माफ करने वाला, मैं वीडियो कॉलिंग करता हूं। माफ करने वाला, माफ करने वाला यीशु के नाम में। माफ करने वाला यीशु खुदा बंदगी है, यीशु खुदा बंदगी है, यीशु खुदा बंदगी है, यीशु खुदा बंदगी है। मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं जिंदगी बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाह। ब्रांचों की गवाहियां दिखाता रहा, फटाफट, शाबाश। आउट, निकला बाहर, फायर फायर। लंगड़ी जलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया, हाथ लगा रहा हूं, विश्वास करो। जलाए तो मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। पाक रो तो पाक रो, पाक रो तो पाक रो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अद्भुत मिराकल हुआ। आज आपने आते ही होशियारपुर ब्रांच के लिए प्रार्थना किया था और आपने कहा था आप चेक करना। अभी चेक किया, सालों साल से गिल्टियां थी, मिराकल बनी हुई। सालों साल से लोग वॉकर के सहारे चलते थे। अभी जैसे आज आपने आते ही प्रार्थना किया, अभी चेक किया, लोग आजाद हो चुके हैं। जदों रूह दी हजूरी आ जांदी है, जदों रूह दी हजूरी आ जांदी ते जकड़ी आजाद हुंदे ने,
आगे आजा, ओए बाकी पीछे रहो, आगे आजा, आगे आजा, नहीं आना, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। ते जकड़ी आजाद हुंदे ने, 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 टुटदियां बेड़ियां ते कैदी छुट जांदे ने, अग दियां पट्टियां चों लोक बच जांदे ने, टुटदियां बेड़ियां। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, पुणे ब्रांच से भी अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। हाँ, आपने आज आते ही प्रोफेसी किया था और प्रेयर किया था। आपने कहा था चेक करना मिरेकल होगा। सालों साल से अंधापन था, सालों साल से गिल्टियां थी, कमर में प्रॉब्लम थी। जैसे आज आपने प्रोफेसी किया, आज गवाहियां खड़ी है, लाइन लगी हुई है, सारे के सारे आजाद हो चुके हैं। जकड़ी आजाद हुंदे ने, ते जकड़ी आजाद हुंदे ने, ते जकड़ी आजाद हुंदे ने, ते जकड़ी जिहड़े रखदे ईमान यसुना ते ओ बंधे ना चो खुल जांदे ने, ओ बंधे ना चो खुल जांदे ने, जदों रूह दी हजूरी आ जांदी है, जदों रूह दी हजूरी आ जांदी ते हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, छत्तीसगढ़ ब्रांच से भी, रांची ब्रांच से भी गवाहियां आ रही हैं। हाँ। आपने आते ही प्रेयर किया था और कहा था चेक करना। सालों साल से गूंगे बहरे थे, ब्लाइंड थे, आज चेक किया, गूंगे बोलने लगे। लंगड़ी ने चली दी ते गूंगे बोल पैंदे ने, अन्नियां नूं नैन मिले कोड़ी शिफा पाउंदे ने, लंगड़ी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे हैं इनकी बेटी को 1 साल से गले के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गिल्टियां हो गई थी। आज आपने आते ही ले हैंड प्रेयर किया, अभी जैसे हाथ रखा, अभी चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई। अग पाग रूदी जदों लग जांदी है, अग पाग रूदी जदों लग जांदी है, ते जकड़ी आजाद हुंदे ने, ते जकड़ी आजाद हुंदे ने, जकड़ी आजाद जिहड़े रखदे ईमान यसुना ते ओ बंधे ना चो खुल जांदे ने, ओ बंधे ना चो खुल जांदे ने, जदों रूह दी हजूरी आ। आप सुन रहे हैं गवाही के साथ, आप सुने सुने अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र गवाहियां आ रही हैं। गवाही के साथ धर्मेंद्र अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। जब मैं सिर पे हाथ रख के जा रहा हूं, जो रुमाल लगा रहे हैं बच्चे, आप चेक करो। जो काम नहीं कर सकते 5-5 मिनट में चेक करना पड़ता है, गवाहियां आती हैं, चेक करो, शाबाश। जो काम नहीं कर, आगे नहीं आना किसी ने, पीछे रहो। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, शाबाश। आपको विश्वास नहीं है, आपके पीछे पास्टर आ रहे हैं, हाथ रख रहे हैं सिर पर, हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, कोलकाता ब्रांच से भी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है। सालों साल से लोग बहरे थे, अंधे थे और चलने में प्रॉब्लम थी, बड़ी बड़ी गिल्टियां थी। अभी आपने कहा था जाती चेक करना मिरेकल होगा, लाइन लगी हुई है, सभी के सभी आजाद हो चुके हैं। लंगड़ी ने चली देते गूंगे बोल पैंदे ने, अन्नियां नूं नैन मिले रोगी शिफा पाउंदे ने, लंगड़ी ने चली देते गूंगे बोल पैंदे ने, अन्नियां नूं नैन मिले कोड़ी शिफा पाउंदे ने, अग पाक रूदी जदों लग जांदी है, अग पाक रूदी जदों लग जांदी ते जकड़े आजाद हुंदे ने। हालेलुया। फ्री हो जाओ। हाँ 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 प्रॉफिट जी, अद्भुत मिरेकल हुआ। हाँ। अभी आपने जब दुष्ट आत्माओं को आगे बुलाया था, इस बहन के अंदर भी दुष्ट आत्मा थी और बता रहे सालों साल से रसौलियां थी। आपने कहा चेक करना, अभी वॉशरूम जाके चेक किया, फोटो लेकर आए हैं, रसौली बाहर आ गई है। ते जकड़ी आजाद हुंदे ने,
हाँ बेटे, कब से थी रसोलियाँ? 1 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी बाथरूम जाके चेक किया और रसोली निकल गई है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। लाली वो फोटो दिखाया कर, जोर से तारीफ करो। देखो स्क्रीन पर देखो, फोटो दिखा रही है, रसोली गायब होगी। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਮਾਨੀਏ ਸੋਨਾ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैन की बहुत बड़ी गवाही है। कार्ड के बिना नहीं काफी टाइम से इनको गुप्त रोग था, अभी अभी रुमाल घुमाया, ये बैन आजाद हो चुके हैं। ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, कब से थे गुप्त रोग? 1 मंथ तो और अभी क्या हुआ? रुमाल घुमाया और ठीक हो गई। लड़की हट, रुमाल घुमाया, अभी गुप्त रोग से आजाद हो गई है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। आग पाक रूदी नहीं सुन रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, आग पाक रूदी जदों ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, जकड़े ते जकड़े आजाद हुंदे ने, 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 ते जकड़े आजाद हुंदे ने। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बैन अपनी गवाहियां बता रही कि काफी समय से गिल्टियां थी, अभी भी आपने प्रशाली प्रार्थना करी, गिल्टियां साफ हो चुकी है। बंधन से तारीफ करो जोर से। बेटे कब से थी गिल्टियाँ? काफी समय से गिल्टियाँ थी, अभी आपने ऊपर बुलाया, रुमाल घुमाया, वे धुआं बढ़कर उड़ गई। जोर से तारीफ करो। देखो कितने साल से थी गिल्टियाँ? काफी समय से थी। जोर से तारीफ करो इस चमत्कार के लिए। बोलो। पुराने मसान नाल टुट जांदे ने, ओदे पाक लहू नाल पाप धुल जांदे ने। बंधन पुराने मसान नाल टुट जांदे ने, ओदे पाक लहू नाल पाप धुल जांदे ने। तार लहू वाली जदों आ जांदी है, तार लहू वाली जदों आ जांदी ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने। अपने हाथों को उठाओ यार, गवाही के साथ फटाफट जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैन की बहुत बड़ी गवाही है। इनके पेट में गिल्टियां गांठे थी, अभी अभी आपने परछाई वाली प्रार्थना की, गिल्टियां साफ हो चुकी है। ते जकड़े आजाद। बेटे कब से गिल्टी थी? पापा जी 10 साल से गिल्टी थी मेरा, जब भी मैं 1800 और अभी क्या हुआ? उठाओ से मैं नहीं आपने झुकूंगा। परसाई वाली प्रार्थना की और मेरी गिल्टी गायब हो गई। कहाँ से आए बेटे आप? यूपी से। यूपी से आई। 10 साल से गिल्टियाँ थी। पापा अभी जी मेरे 14 साल से बच्चे भी नहीं हैं। अभी चमत्कार हो रहा है बेटे, जब गिल्टी जाती है, गांठे जाती हैं, बच्चे भी होते हैं। जोर से तारीफ करो। फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, कहना ना पड़े लड़की मेरे को। तो डरोगे पाक कहंदा, आज शिफा दा दिन वे तो डरोगे पाक कहंदा। मुकियां ने गनेरियां रातां, मुकियां दुख दा पैंडा जा, उठ जा हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत मिराकल हुआ। ये भाई बता रहे हैं इनका बच्चा बचपन से टोटली गूंगा बहरा था, अभी आपने कहा कि चेक करना, गूंगा आज बोलने लगा। लंगड़ी चलाए तो मैंने चलाए तो देता है जी नया, बड़े बड़े काम करता है समय थी। हाँ हाँ हाँ, कैमरामैन। हाँ हाँ हाँ, साहिल से पापा जब से की मेरी गवाही है, ये जन्म से गूंगा था और ये बोल नहीं पाता था और अभी ये गूंगा बोलने लगा।
कब से गूंगा था ये? जन्म से गूंगा था। हाँ, और पापा बदमाशी कर रहे थे, ये रिसीव किया थे, बोलने लगा। अभी बोलने लगा? हाँ जी। कहाँ से आया आप? ये यूपी से आए हैं। यूपी से जी। सुन रहे हैं? ये भाई बता रहा है, कैमरा कर इसकी तरफ। अभी बोलने लगा? हाँ जी, अभी बोलने लगा है। हाँ बोलो, माइक कर इसके सामने बोलो, पापा पापा, जोर से बोल, पापा। माइक खोल, पापा। ऊपर उठा, गोदी उठा इसको। पापा। गूंगे बोलते हैं बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं बहरे सुनते हैं। पापा। आज पूरा बचपन से गूंगा बहरा था? बचपन से। पहली बार लेके आयो? पहली बार लेकर आ रहा है। जोर से तारीफ कर दो। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसी अजब हुए काम, देखो कैसी अजब हुए काम, देखो कैसी अजब हुए काम। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि 4 साल से हाथों पर गिल्टियां थी जो पकड़ में आती थी। अभी भी आपने बोला रुमाल के बाद चेक करा, गिल्टियां साफ हो चुकी है। शिफा 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 शिफा। कब से थी गिल्टियां? कब से थी? 4 साल से थी बाबा। मैं कह रहा हूँ वो प्रेयर वरियर प्रेयर कर रहे हैं और देखो गुड न्यूज मिलेगा अभी। 4 साल से गिल्टियां गट्ठे थी। 4 साल से थी, अभी रुमाल हिलाए गिल्टी गायब हो गई। कहाँ पर थी? ये हाथ में थी। हाथ पर। देखो चमत्कार है ये। भाई बता रहे गिल्टियां गांठे थी, गायब हो गई हैं। जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यीशु नाम विच मिले छुटकारा, वे रज रज बंदड़ पावा। यीशु हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है ये। माँ अपनी गवाही में बता रहे 17 साल से इनको पूरी बॉडी पर गिल्टियां थी जो कि पकड़ में आती थी। अभी अभी आपने बोला रुमाल का घुमाओ। सब एक लाइन खड़े कर दे, इसके बाद एक लाइन खड़ा कर दे। गिल्टियां धुआं बन के उठ चुकी यीशु हैं। नाम विच मिले छुटकारा, वे रज रज बंदड़ पावा। यीशु नाम चले छूट। वे रज रज बंदड़ पावा। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच बेटे कहाँ से आए? कहाँ से आए? लुधियाना से। लुधियाने से। कब से थी गिल्टियां गट्ठे? 17 साल तो किसको थी? मेरे को थी, मेरे बॉडी च पूरी और थी। क्या हुआ अभी? अभी मैं तुझसे भी बोल रहा रुमाल कमाओ, मैं चुन्नी कमाई, इधर गलतियां गायब हो गई। चुनिया घुमाई, कितनी गिल्टियां थी? 8 सारी गायब होगी। ताड़ियां कम है। जलाली यीशु नासरी दा नाम है, जलाली ओदे कमरे, जलाली यीशु नासरी दा नाम है। यस। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 5 साल से गुप्त में बड़ी बड़ी गिल्टियां थी, अभी वॉशरूम जाके चेक करके सारी गिल्टियां साफ हो गई आज। जोर से तारीफ करें ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को वहीं से दे दे गवाही। हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी अद्भुत मिराकल हुआ। सालों साल से इन भाई को चलने में प्रॉब्लम थी, आज आपने कहा चेक करना, पकड़ के लेकर आए थे। अभी जैसे आपने कहा चेक करना, आज लंगड़ा चलने लगा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दा चलाए तू, देता है जीवन नया। चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। देता है जीवन नया, तूफानों को देता है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय ले हैंड वाले जाओ जाओ जाओ, शाबाश। ले हैंड वाले विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ, अनॉइंटिंग वाटर डलेगा अभी। पास्टर आपके सिर पर रुमाल लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वो लोग प्रेयर वरियर रुमाल लगवाओ, देखो काम बनेंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। गवाहियां आ रही हैं, गवाही। पिछले संडे जिन लोगों के ऊपर रुमाल लगा, बहुत सारे लोगों के काम खुले, वो लाइन लगा कर खड़े हैं। हाथों को उठाओ, शाबाश। देखो आंखों का धुंधलापन चला गया, रुमाल लगवा कर गए। देखो रुमाल घुमाया, बैक पेन से आजाद, पथरियां गई, पैरों की प्रॉब्लम, अनॉइंटिंग। कहता कि आप देखो अभी इंस्टेंट गवाहियां बता रहे, किसी की गिल्टियां गांठे, कोई गूंगा बोल रहा है
व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं, बेड से खड़े हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं गवाहियों को, आपकी गवाही आ रही है चर्च। अपने हाथों को उठाओ जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर ब्रांच में गवाहियां आनी स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाएं, लगाएं, इनकी बीमारियां भाग जाएं आज। आमेन। बड़े बड़े काम बन जाएं, आमेन। रास्ते खुल जाएं यीशु के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। और प्रभु जी जिसके ऊपर मैं अनॉइंटिंग वाटर डालूं, लोकी दिन दिन उनके हालात बदल जाएं आज। आके जद गवाइयां मैं रज रज भंगड़े पावां, जद नाम विच मिले छुटकारा मैं रज रज भंगड़े पावां, यसू नाम विच मिले छुटकारा मैं नच नच भंगड़े पावां। लोकी दिंदे ने आके जद गवाइयां मैं रज रज भंगड़े पावां, लोकी दिंदे ने आके जद गवाइयां मैं नच नच भंगड़े पावां। दिंदे ने गवाइयां मैं नच नच भंगड़े पावां। नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम यसू नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम यसू नाम विच नाम विच नाम विच नाम। अच्छी चिबादा दिन ही तोड़ा रूह बात कहंदा, चिबादा दिन है तोड़ा रूह बात कहंदा, अच्छी चिबादा दिन है तोड़ा रूह बात कहंदा, चिबादा दिन है तोड़ा रूह बात कहंदा। मुकिया ने हा मेरी रातां मुकिया दुखदा पैंदा, चलू उठी जाओ ना विच उठी जाओ अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। कितने लोग प्रार्थना करेंगे हमारा शट डल जाए? कितने लोग प्रार्थना करेंगे गुजरात मीटिंग के लिए? कितने लोग अपने पादरी से प्यार नहीं करते? जो करते हैं वो प्रार्थना करें कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन चर्च भविष्यवाणी कर रहा हूं। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, जिसके नाम BNRSG HMT से D से L से है, एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला यीशु मसीह। आमेन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह